देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। राज्यपाल की अध्यक्षता में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज का 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज प्रयागराज में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल जी ने कुल 1,15,827 उपाधियां प्रदान की। 49 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण, 52 को रजत और 55 को कांस्य पदक प्रदान किए। पदक प्राप्त करने वाले में 71% छात्राएं शामिल रहीं। सभी उपाधि को डिजी लॉकर पर अपलोड किया गया। इस मौके पर कुलाधिपति ने पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि बेटियों के द्वारा की जा रही मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि बेटियां बेटों से आगे निकल रही हैं। राज्यपाल ने उपाधि पदक प्राप्त करता विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा है कि बच्चों की पढ़ाई और संस्कार में माँ की अहम भूमिका होती है। माताओं का सम्मान सदैव करना चाहिए। उन्होंने सभी मेधावियों का आह्वान करते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक उपाधि है। यदि आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो यह डिग्री सिर्फ दीवार में टंगी रहेगी। इसलिए डिग्री के साथ साथ अच्छे संस्कार और अच्छा काज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि गतिशील वैश्विक परिदृश्य में विद्यार्थियों को सचेत और जागरूक रहते हुए अपना स्थान बनाना है और बेहतर समाज और देश के निर्माण में भी योगदान देना है। राज्यपाल जी ने भारत सरकार के बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ का बजट जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय को A++ लाने के लिए सक्रिय रूप में मेहनत किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं के रोजगार हेतु सरकार काम कर रही है। उन्होंने भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का आह्वान किया है। समारोह में राज्यपाल जी ने जनपद फतेहपुर हेतु 250 आंगनबाड़ी किट का वितरण किया। इनमें से 100 किट विश्वविद्यालय द्वारा और 150 किट जिला प्रशासन फतेहपुर द्वारा प्रदान की गई। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मिष्ठान, फल और पुस्तकें उपहार स्वरूप प्रदान की गई। राजभवन की ओर से स्कूली बच्चों हेतु पुस्तकें भी विद्यालय के शिक्षकों को प्रदान की गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में भाषण, कहानी लेखन, चित्रकला और आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी विजेताओं को राज्यपाल जी द्वारा पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्यपाल जी द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर कुलाधिपति जी ने पौधारोपण का आह्वान करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर समारोह में मुख्य अतिथि इसरो के पूर्व अध्यक्ष श्री एस किरण ने कहा है कि आज विज्ञान के क्षेत्र में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जब चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच रहा था तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा है कि हमारा दृढ़ संकल्प हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक परंपरा एवं ज्ञान के आधार पर भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है। समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने कहा है कि आज हम ऐसे युग में हैं जब डिजिटल और AI का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश आज शिक्षा के क्षेत्र में हब बनता जा रहा है। इस मौके पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने कहा है कि डिग्री प्राप्त करने के बाद परिवार और समाज की अपेक्षाएं जुड़ जाती है। जीवन में असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और मजबूती के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी प्रयागराज, जनप्रतिनिधिगण, कार्यकारी परिषद सदस्य, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री,
व अन्य महानुभाव मौजूद रहे। कृपा शंकर साहू की DCP न्यूज़ लखनऊ।